करम दी तकवा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व रसूलन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व बनैहि व हिज़्बिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी हुस्न हबीबिही फ़ी इज़्ज़ति नबिय्यिही फ़ी मक़ामी हबीबिही फ़ी रिफ़अति हबीबिही आमिरन व मुख़बिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर ये तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शमे रुख लिए आए हो महफिल में, नबी दा जश्न मनाना लियो। खुदा का शुक्र शमे रुख लिए आए हो महफिल में, जो पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें वरना, नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें वरना। कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते, कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। यकीन दानम दरी आलम के ला माबूद इल्ला हु, यकीन दानम दरी आलम के ला माबूद इल्ला हु वला मौजूद फिल कौनैन ला मकसूद इल्ला हु। छुट सी आलम सारा
हदो बेहद हदो बेहद हदो बेहद दरूद नबी नो जिस दाहिर पसारा मैं कुर्बान तेना तू सुना या हज़रत बाहू जिन्हा मिले या नबी जी सुहारा कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला के, और जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। करोड़ा दरूद सलाम हो हम सब के आका व मौला हजरत जुनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात आली पर, आपकी पाकीज़ा आल पर, आपके तमाम असहाब पर और क़यामत की सुबह तक आपके इश्क में तड़पने वालों पर, आपकी मोहब्बत का दम भरने वालों पर, आपके नामे नामी इसमें गरामी पर अपना सब कुछ लुटा देने वालों पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की करोड़ हा रहमतों का नज़ूल होता रहे। हम्दो सलात के बाद निहायती वाजिब एहतराम वाजिब कदर शहजादा हजूर सुल्तानुल आरिफीन सैयदना सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह पीर तरीक़त खादिम शरीयत हजरत साहिबजादा पीर सुल्तान रियाजुल हसन साहिब सरवरी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे लजपाल नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीवानों परवानों मस्तानों और नबी दा जश्न मनाने वाले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेहद बेशुमार एहसान है कि रब्बुल जुल जलाल ने हमें एक मर्तबा फिर से अपनी जबानों को अपने जिक्र से तर करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक मर्तबा फिर से हमारे वजूद को पाकीज़गी बख्शने के लिए इस पाक मजलिस में बिठा दिया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अपने कुलूब को मुनव्वर करने का एक ऐसा मौका अता फरमाया है और ऐसे जिक्र का बहाना दे दिया है कि वैसे तो इस फकीर का ईमान है कि गूंगा भी ये जिक्र कर ले तो अल्लाह उसे भी ज़बान अता फरमा देता है, कुव्वत गोयाई उसे भी अल्लाह पाक अता फरमा देता है। तो जिसको ज़बान मिली ही उनके जिक्र के लिए हो और फिर हो भी आशिक, हो भी दीवाना, हो भी परवाना, जिक्र भी यार का आए और आशिक बोल ना सके। दुनिया में कोई किसी का आशिक हो ना तो जब उसकी बात आती है तो तड़प के रह जाता है, और जब बात आ जाए मदीने वाले की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम हैं। इमाम इब्ने सयूती रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आप नबी का जश्न मना रहे हैं तो मैं उस तफसीर की तरफ तो नहीं जाता। तफसीर जलाल में आपने एक बहुत बड़ा बंद बांधा है, मैं सिर्फ आपको एक पहचान कराने लगा हूं कि हम तो हम है ना, ये अभी जबानें जो नहीं चल रही ना, हम तो हम हैं।
अभी जब आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका था ना, तो इमाम सयूती रहमा आप फरमाते हैं कि बहुत बड़ा बंद बांधा है कि इसके आने पर हजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर इसने ऐसे चर्चे किए, इसने ऐसे खुशी मनाई, इंसानों ने ऐसे किया, जिन्होंने ऐसे किया, चरिंदे दरिंदे। जब सारी लिस्ट आती जब चिड़ियों की बात आई ना, जब परिंदों की बात आई, तो आप फरमाते हैं कि हालत यह थी आमद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आमद पर कि परिंदों का यह आलम था कि मशरिक वाले मगरिब की तरफ जा रहे थे, मगरिब वाले उड़कर मशरिक की तरफ जा रहे थे, शुमाल वाले जनूब की तरफ जा रहे थे, जनूब वाले शुमाल की तरफ जा रहे थे। कर क्या रहे थे? कैफियत यह थी कि इधर वाले उधर जाके मुबारके दे रहे हैं, उधर वाले इधर आके मुबारके दे रहे हैं, इधर वाले उधर जाके मुबारके दे रहे हैं, उधर वाले उधर जाके मुबारके दे रहे हैं। अच्छा चलो, अगर तो कोई किसी का जानने वाला है वो तो समझ में आती है, कोई जाए किसी से सलाम दुआ हो तो उसके पास जाता, पहचान होती है, अच्छा भी लगता है कि हाँ तुझे मुबारक, तुझे मुबारक, तुझे मुबारक। जो जानते थे वो भी मुबारके दे रहे थे, जो नहीं जानते थे वो भी मुबारके दे रहे थे। जो नहीं जानते थे, पहचान ही नहीं थी, देखा ही नहीं था, आमद ही नहीं थी, वो भी आमद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर मुबारके पेश कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा माहौल था, ऐसी खुशबू थी, ऐसी हवाएं थी, ऐसा माहौल बन गया था, such an environment was created that nobody knew what's going on, कि ये हो क्या रहा है। ऐसा माहौल बन चुका था कि ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ, वेस्ट वाले ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वाले साउथ की तरफ, साउथ वाले नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे को खुशियों पर, एक दूसरे की खुशियां भी, चर्चे भी कर रहे हैं और मुबारक बातें भी दे रहे हैं। इतने में छोटे जो थे ना, छोटे, हमें भी जब छोटे हैं ना तो हमें भी कोई सवाल आते हैं ना, हमें भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, अपने बड़ों से पूछते हैं, हमें बताएं ना जरा इसका ये क्यों है और ये कैसे है और ये ऐसे क्यों और ऐसे क्यों। तो छोटों ने ना बड़ों से पूछा, नबी तो पहले भी बड़े आए हैं, नबी तो पहले भी बड़े आए हैं, लेकिन ये माहौल नहीं देखा, ये खुशबू नहीं देखी, ये ताजगी नहीं देखी, ये मुस्कुराहटें नहीं देखी, ये मुबारकें नहीं देखी। नबी पहले भी बहुत आए हैं, लेकिन ये क्या है? ये इधर वाले जानने ना जाने वाले सब मुबारक बातें दे रहे हैं, कभी देखा भी किसी को नहीं, वो भी आ रहा कह रहा है तुझे भी मुबारक हो, तुझे भी मुबारक हो, तुझे भी मुबारक हो। मुबारकें दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही ये क्या है। ये नबी पहले भी बहुत सारे आए, तो बड़े छोटों को कहने लगे यार कोई शक नहीं, पहले भी बहुत सारे आए, लेकिन वो जो पहले वाले थे ना, वो मखसूस जमाने के लिए थे, मखसूस वक्त के लिए थे और मखसूस बंदों के लिए थे, मखसूस जमाने के लिए, मखसूस वक्त के लिए, मखसूस इंसानों के लिए। तो कहा अब ये जो आए हैं फिर फर्क क्या है? कहा वो इंसानों के लिए आते थे, मखसूस वक्त के लिए आते थे, मखसूस जगहों के लिए आते थे, मखसूस जमाने के लिए आते थे। अरे ये जो आया है ये तेरा भी नबी बन के आया है, मेरा भी नबी बन के आया। फरमाया ये जो आया है ये रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है, और जब ये आया है तो बस ये आ गया है, इसके बाद कोई नहीं आने वाला, बस ये आ गया है। अब जश्न होगा तो इसी का जश्न होगा, अब बात होगी तो इन्हीं की बात होगी, अब चर्चा होगा तो इन्हीं का चर्चा होगा, अब जमाना होगा तो इन्हीं का जमाना होगा, अब शुरू भी यही होंगे और आखिर भी यही होंगे। अल्लाह पाक हमें भी समझने की तौफीक अता फरमाए। हजूर अलैहिस्सलाम की आमद है ना, मैं जैसे ही आपके इस इलाके में एंटर हुआ ना, तो जैसे ही वहां से टर्न लिए ना, तो मुझे बड़ी खूबसूरत चरागा नजर आया। देखिए ना, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सब, तो ये जितनी टीम है मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैंने अभी सुना, मुझे तो खैर ये पता नहीं था, और ये मैं समझता हूं अगर हमारे नौजवानों में ऐसे जज्बे आ जाए ना, तो मैं सलाम करता हूं उन जज्बों पर भी। आज देखे ना, किसी की सालगिरह होती है, आज किसी की बर्थडे होती है, आज किसी का कोई जिसे जन्मदिन कहा जाता है वो होता है, तो वो क्या कहते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ ना पार्टी थ्रो करते हैं, वो कहते हैं पार्टी करने चलते हैं, अच्छा जी मैं आपको ये खिलाता हूं, वो उसको ट्रीट देता है, वो उसको ट्रीट देता है, वो कहता है ये करते हैं। तो मैंने ये सुना कि वैसे सोहेल कादी साहब की बर्थडे थी जी, इनकी ये बर्थडे थी, लोग बर्थडे मनाते हैं, अपना जश्न मनाते हैं कि दे वांट टू सेलिब्रेट इट, कि भाई खुशी मना रहे हैं कि मेरी बर्थडे है, मैं उसकी सेलिब्रेशन करता हूं, मैं उसको मनाता हूं, मैं उस पर जश्न मनाता हूं कि अल्लाह का करम हुआ है, दुनिया में भेजा गया, दोस्त यार उसके संगी उसका जश्न मनाते हैं, वो उस पर खुश होते हैं, घर वाले उसके लिए केक काटते हैं। लेकिन मैं कुर्बान ना जाऊं ऐसी तरबियत पर और ऐसी मोहब्बत पर, अरे कुर्बान ना जाऊं ऐसे जज्बों पर। को कहा कि मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाऊंगा, अपना जश्न नहीं मनाऊंगा, मैं जश्न वाले का जश्न मनाऊंगा।
जश्न वाले का जश्न मनाऊंगा अगर तरबियत ऐसी हो जाए, अगर खलूस ऐसा हो जाए, अगर मोहब्बत ऐसी हो जाए। मोहब्बत क्योंकि गुफ्तगू का उन्वान है, मैंने एक आयत पाक आप सबके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। रब्बे काबा फरमाते हैं, और ईमान वाले सबसे बढ़कर सबसे अपने रब से मोहब्बत करते हैं। किससे मोहब्बत करते हैं? रब सबका है ना। ईमान वाले सबसे बढ़कर अपने वल्लज़ीना आमनू अशद्दू हुब्बन लिल्लाह। सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूं कि चलो किसी बहाने आपके लबों पर भी अल्लाह का कुरान आ जाए, इसी बहाने हमें भी इस महफिल में बैठ के तौफीक हो जाए कि हमारी ज़बानें भी उस कुरान से तर हो जाएं और हमारा बेड़ा भी पार हो जाए, हम पर भी करम हो जाए, लजपाली फरमा दे। अच्छा, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वाले कौन है, ये मैं बाद में आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि ईमान होता क्या है, ईमान नाम किस चीज का है, उस पर मैं बाद में जाता हूं, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो मोहब्बत का। तो पहले मोहब्बत की बात सुन लो। आज असल में मामला पता है क्या हो रहा है? हर तरफ नफरत फैलाई जा रही है, हर तरफ नफरतों की बातें हो रही हैं। बल्कि अब तो हमारे चैनल्स पे ना लोग ऐसे बैठ गए हैं, हमारा दीन तो नाम ही मोहब्बत का है, हमारा दीन नाम ही मोहब्बत का है। शुरू भी मोहब्बत से होता है, आखिर भी मोहब्बत पे होता है। ये बात करता ही मोहब्बत की है, दूसरी तरफ तो जाता ही नहीं है। लेकिन बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। चलो आओ ना पहले मोहब्बत की बात करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये रातों को उठ उठ कर, ये कुरान पढ़ पढ़ कर, ये सजदे कर कर कर, ये मेरा जिक्र कर करके, ये एक दूसरे को मना मना के मुझे मना लेते हैं। ये मोहब्बत वाले, ये प्यार वाले, ये इश्क वाले, ये मेरे दावेदार, मुझसे मोहब्बत के दावेदार, मुझे राजी करने के लिए, मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रातों को उठ उठ कर क़याम और सजूद करने वाले, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा का मिज़दाक बनने वाले, जो दम गाफिल सो दम काफिर का नूर अपने में सीनों में डालने वाले, ये मुझे मनाने के लिए, मुझे राजी करने के लिए, मेरी मोहब्बत के अंदर, मेरी चाहत के लिए ये तड़प रहे हैं। ये मुझसे मोहब्बत करने वाले, ये सबसे बढ़कर, इनको औलाद बाद में है, माल बाद में है, जान बाद में है, ये सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। और ईमान की निशानी भी यही है। ईमान वाले की निशानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ईमान वाले की निशानी ये है, उसकी पहचान ये है, तुम्हें पता ऐसा लगेगा कि ये ईमान वाला है कि देख लेना, परख लेना कि वो सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता हो, सबसे बढ़कर मेरी मोहब्बत। और फिर मोहब्बत देखो, ये अल्लाह की मोहब्बत है, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, हाथों में हाथ है उमर फारूक का, उमर पाक के हाथों में हाथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। चहलकदमी हो रही है, हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं, चहलकदमी हो रही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल रहे हैं। इतने में इसी मोहब्बत के अंदर बड़े प्यार से, बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से ज्यादा ना, अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा, सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। अपनी जान के अलावा सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर उठाते हैं, देखते हैं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। आप फरमाते हैं, नहीं उमर, गल नहीं बनी, गल नहीं बनी। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उमर क्या कह रहा है, देख तो से कहा, हुजूर मैं अपनी जान से, बस जान से चाहता हूं, अपनी जान को चाहता हूं, उससे ज्यादा हर चीज से, अपने वालिदैन, अपने माल से, अपनी हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं अपनी जान के अलावा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर ईमान तो कामिल नहीं हो सकता, ईमान फिर तेरा मुकम्मल नहीं है, ईमान कामिल नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी भी ईमान कामिल नहीं है। मैंने कहा सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करता हूं अपनी जान के अलावा। कहा तूने ये क्यों कहा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं अपनी जान के अलावा? जान दे नाल मोहब्बत, अपनी जान समेत जब तक मोहब्बत मुझसे नहीं होगी तो अपनी जान से भी ज्यादा, अपने माल से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने वालिदैन से भी ज्यादा, अजीज़ो कारब से भी ज्यादा, कबीले वालों से भी ज्यादा, जब तक सबसे ज्यादा मोहब्बत
मोहब्बत मुझसे ना हो जो ईमान कामिल ही नहीं हो सकता, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। फिर आका पाक अलैहिस्सलाम, अब ये मोहब्बत, ये देखो ना, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं कि ये मेरे सहाबा हैं, जो इनसे मोहब्बत करेगा मेरी वजह से मोहब्बत करेगा, और फरमाया जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो भी मेरी वजह से बुग़्ज़ रखेगा। मफहूम बयान कर रहा हूं, ये है सहाबा कराम की मोहब्बत, जिसने उनसे मोहब्बत की, हुजूर के लिए मोहब्बत की। अब फिर फरमाया आका पाक अलैहिस्सलाम ने, मैं बड़ा शॉर्ट जा रहा हूं क्योंकि आपको ये आप 12 मरतबा सुन चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, असल बात मैंने करनी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने ना, हदीस पाक का मफहूम, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अली है। ये कौन है? ये सआदत भी हमारे लिए है, क्योंकि अगर सिर्फ ये कहा जाता ना कि अली को देखना इबादत है तो फिर सआदत हमारे मस्जिद में तो नहीं ना आती। लेकिन हजूर को तो पता था ना, वो देखने वाले तो जलवा देखकर चले गए ना। बारी जब हमारी आई, अकेले नहीं छोड़ा, तो फरमाया कि अली को देखना भी इबादत है, जो ना देख सके अली का जिक्र भी इबादत है। तुम अली अली करते जाओगे, इबादत होती जाएगी, अली अली करते जाओगे, अल्लाह राजी होता जाएगा। फरमाया ये अली है, फरमाया ये मेरी जान की टुकड़े, ये मेरी बेटी, और फिर फरमाया ये हसन है, फरमाया ये हुसैन है, और फिर ऐसे चादर डाल के ना फरमाया ये मेरे 5 तन। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? 5 तन का नाम भी लबों पर आ जाए ना, जुबान वैसे ही पाक हो जाती है। ये 5 तन है, 5 टन है। आका पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाने के बाद हाथ उठाए दुआ के लिए। हदीस पाक का मफहूम, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ये टन है 5, ये मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मेरे मालिक तू भी इनसे मोहब्बत कर। अच्छा, बात तो यहां पर भी तो खत्म हो सकती थी ना, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं की, असल बात तो आगे की। फरमाया मेरे अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मेरे मालिक तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। फरमाया कि या अल्लाह मैं मोहब्बत करता हूं, आप भी मोहब्बत फरमाएं, और फिर जो इनसे मोहब्बत करे मेरे अल्लाह उससे भी मोहब्बत फरमाएं। अब जो अली से मोहब्बत करे, और ये हजूर की दुआ है जो रद्द कभी नहीं हो सकती, रद्द कभी नहीं हो। हजूर ने फरमा दिया ना, हजूर ने निकाल दी, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी, इसका मतलब कबूल ही कबूल। ये हमारा ईमान है। तो ये थी आले बैत अतहार की। अब देखें ना, मोहब्बतों का सिलसिला, हजूर अलैहिस्सलाम, ये हमारा दीन है। इस तरह मोहब्बत दिलों में डाली जा रही है। फिर बात आई अहलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह वालों की मोहब्बत, जिसके लिए आप बैठे हुए हैं। अल्लाह वालों की मोहब्बत में बैठे हुए हैं ना। कौन कौन अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है? अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं भाई, इसलिए तो बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं, वरना हम कहां बैठने वाले हैं। हम तो बड़े अजीब से लोग थे, लेकिन ये वो बैठे हैं जिनका ईमान ये है कि हमने न कभी कश्ती, न कभी दरिया, न किनारा देखा। हमने न कभी कश्ती, न दरिया, न किनारा देखा। अरे जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। बस जहां पर यार की बात आ गई, जहां पर उसका पैगाम आ गया, जहां पर बस हजूर की बात आ गई, बस सोने की गल आ गई तो बस खत्म है, गाली कोई नहीं, बस हम भी बैठे हैं। फिर ये अल्लाह की मोहब्बत, हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आले बैत अतहार की मोहब्बत, सहाबा कराम की मोहब्बत, और फिर अल्लाह वालों की मोहब्बत। ये हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सिखा रहे हैं, दर्श दे रहे हैं कि ऐसे मोहब्बत करनी है। आज सहाबा कराम की मोहब्बत की आड़ में आले बैत अतहार से बुग़्ज़, और फिर आले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़ में सहाबा कराम पर बातें कसी जा रही हैं। याद रखें, हमारी मोहब्बत का मरकज मदीने वाला है। हजूर अलैहिस्सलाम हमारी मोहब्बत का मरकज, हमारी मोहब्बत का महवर वो गुंबद खजरा के मकीन है। हम तो हर उस चीज से मोहब्बत करेंगे जिसकी निस्बत रसूल अल्लाह से हो जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। हर उस चीज से मोहब्बत करनी है। अहलुल्लाह, अहले नजर तो ये फरमाते हैं, मेरे आरफों के सुल्तान की बातों का मफहूम ये फरमाते हैं, जिसको हजूर से निस्बत हो जाती है ना, तो उसे तो अल्लाह संगे पारिस बना देता है।
वो तो संगे पारिश बना दिया जाता है। संगे पारिश यानी जो जिस चीज को उससे मस कर दिया जाए वो सोने में तब्दील हो जाती है, उसे तो संगे पारिश बना देता है अल्लाह। तो ये कितना करम हो रहा है, कितनी लजपाली हो रही है। देखो मोहब्बत कैसे, जब अल्लाह वालों की मोहब्बत की बारी आई, अल्लाह वालों की मोहब्बत की बारी आई। ये हदीस पाक लंबी है, मैं इसका आखिरी जुज आपको पेश कर देता हूं। आखिरी जुज यह कि हजरत मुआज बिन जबल एक सहाबी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबई बड़ी दूर से सफर करके दमिश्क के बाजार में आए, जामिया मस्जिद में गए, बड़ी बारोब शख्सियत देखी बैठी हुई थी। जब पूछा गया, मैं इसको बड़ा शौक करा, पूछा गया ये कौन है, तो कहने लगे ये हुजूर के सहाबी मुआज बिन जबल है। मुआज बिन, आप देखते रहे दीदार करते रहे। जब वो चले गए ना, अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं कर सके। सोचा सुबह आएंगे, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा, इस्तकबाल भी करूंगा। नमाज फजर के वक्त में पहुंचे तो देखा कि आप पहले ही खड़े हैं। आपने हाथ बांधे, आपकी बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे हुजूर मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैं अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरत मुआज बिन जबल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी, आपने पता क्या किया, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, आपका तो वो तो जो उस वक्त था वो तो वो जाने। आपने पता क्या किया, आपने जिस तरह हम पकड़ के किसी को खींचते ना अपनी तरफ, ऐसे चादर पकड़ी अपनी तरफ खींच लिया। कहा कसम उठा के कहता है, कसम उठा के कहता है, गवाही देता है कि तू अल्लाह की रजा के लिए मुझसे मोहब्बत करता है। कहते हैं अल्लाह की, कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की रजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। कहते हैं सुन ले, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से सुना है कि जो मेरे बंदों से मेरी खातिर मोहब्बत करेगा, अल्लाह फरमा रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फरमा रहा है, जो मेरे बंदों से, मेरे खास बंदों से मेरी रजा के लिए मोहब्बत करेगा, मुझ रब की मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है। मुझ रब की मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है। यानी अगर मैं और आप अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, कोई बाहू से प्यार कर रहा है, कोई ख्वाजा से प्यार कर रहा है, कोई दाता हजूर से प्यार कर रहा है, कोई बाबा फरीद के नारे लगा रहा है जी, कोई इस तरह कोई, तो ये जितने अल्लाह के प्यारे हैं इनसे मोहब्बत हम करते इसलिए हैं कि हमने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह की मोहब्बत उसी पर वाजिब होती है जो उसके बंदे से मोहब्बत करता है। और आज अगर कोई बैठकर टीवी के ऊपर, और ये मेरा यंगस्टर्स के लिए पैगाम है, और कोई बैठकर ये स्टेशन के ऊपर और कोई बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर ये बोल रहा हो कि भाई नहीं, कोई किसी पर बातें, औलिया अल्लाह पर बातें कि नहीं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। बल्कि मैंने तो अभी रिसेंटली सुना है, चाय की प्याली सामने रख कर ना मिसाल दी जा रही है कि ये चाय की प्याली है, बिस्किट अंदर डबो के कहता है भाई मैं बिस्कुट निकाल सकता हूं। बिस्कुट अंदर चला गया चाय का, गर्म चाय है, बिस्किट अंदर डाला है, कहा कि अब मैं इसे निकाल सकता हूं। कमरा भी अपना है, बंदे भी अपने, बातें भी अपनी है। अंदर बैठ के कह रहे कि मैं ये चाय में बिस्कुट चला गया है, अब ये वापस निकल सकता है। कहने वाले कह रहे हैं नहीं निकल सकता। कहा ये मैं वापस बिस्किट नहीं निकाल सकता। तो जिसको गौसे आजम लोग कह रहे हैं, गौसे आजम ने वो कश्ती कैसे निकाल ली थी। अब मुझे ये बताएं कि ये कोई बात करने वाली है? यार तुम गौसे आजम की बात कर रहे हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून की बात कर रहे हो, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हसनी और हुसैनी खून की बात कर रहे हैं। समझो, सोचो, वो क्या मत मारी गई है, कौन सी किताबें पढ़ी है, कौन सा कुरान पढ़ा है? अरे तुम्हें कुरान का ये फैसला समझ आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती, जिन्हें तौरात के ज़बूर का थोड़ा सा नॉलेज था, आंख झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले वो तख्त बिल्कीस को ले आए। तुम्हें ये बात समझ आ गई, लेकिन इमामुल अंबिया के गुलाम कश्ती नहीं निकाल सके, तुम्हें ये बात समझ रही है? अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक शार यार, या इली, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? इतना सा पॉइंट तुम्हारी इस छोटे से जहन में नहीं जा रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी तो तुम बिस्किट की बात कर रहे हो। अरे ये तो चाय का बिस्किट है। मेरे गौसे आजम ने तो वो डूबती हुई कश्ती बाहर निकाली थी, जिसका हुक्म भी अल्लाह ने दिया है कि भाई डूबे हुओं को निकालते भी मेरे चाहने वाले बंदे ही हैं। अरे तुम बैठे हो डुबाने के लिए, वो बैठे हैं निकालने के लिए। अरे किधर जा रहे हो? तुम बैठे हो गुनाहों के दलदल में लोगों को डालने के लिए, नफरतें डालने के लिए। ये आए हैं मोहब्बत के
मोहब्बतें बांटने के लिए। अरे तुम तो एक कश्ती की बात करते हो, इस फकीर का दावा है रब्बे काबा की कसम, मेरे गौसे पाक को अल्लाह पाक ने इतनी पावर्स दे रखी है। यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन अस दो पावर्स। तुम तो कश्ती की बात करते हो, रब्बे काबा की कसम अगर मेरे गौसे पाक जाते तो कब्र में से मुर्दा भी बाहर निकाल लेगा। क्या बात कर रहे हो? कौन सा कुरान पढ़ रहे हो? कौन सी हदीसें पढ़ रहे हो? किस बात की समझ नहीं आ रही? नफरतें फैला रहे हो, नफरतों की बात कर रहे हो। रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम होकर तुम रहमत की बात नहीं कर रहे, तुम नफरतें डाल रहे हो। और मेरे यंगस्टर्स, मेरे नौजवान जो ऐसों को सुनते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक का मफहूम याद रखें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याद रखो, मफहूम बयान कर रहा हूं, गंदगी के पास जाओगे, गंदगी में कदम रखो ना रखो, पास से गुजरोगे, छींटे तुम पर भी गिर सकते हैं। मैंने मफहूम बयान किया है। देखो, ईमान के बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि किसी ऐसे के पास बैठोगे जिसका अपना ईमान ठीक नहीं है, अपना अकीदा ठीक नहीं है, तो तुम्हारा ईमान अकीदा खराब होने का डर है। ऐसे लोगों में ना बैठो। तो ऐसे लोगों को ना सुनो जो नफरतें बांट रहे हैं, ऐसों को सुनो जो खुद भी मोहब्बत वाले हैं, बात भी मोहब्बत की करते हैं, बात भी मोहब्बत की करते हैं। मोहब्बत वालों में बैठो ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। जब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदे जो उनसे मोहब्बत करे, मेरे खास बंदों से, और आप किन की बात कर रहे हैं? मेरे सैयदना गौस आजम की बात कर रहे हैं। वो उस मर्दे कलंदर की बात कर रहे हैं जो जिंदगी के कितने साल ईशा के बाद से लेकर फजर तक एक टांग पे खड़ा होकर कुरान खत्म कर दिया करता था, जो सारी जिंदगी वो बातें ही अल्लाह की करते, जिक्र ही अल्लाह की करते, जो आते उसको भी अल्लाह का बंदा, हकीकी बंदा बना देते। किस चक्कर में पड़े हो? किन लोगों में उठते बैठते हो? किन महफिल में उठते बैठते हो? देखो, याद रखो, इफ यू सिट विद अ स्मोकर, यू नो व्हाट्स गोना हैपन? इफ यू स्मोक और नॉट, बट स्मोक स्मेल इज गोना कम फ्रॉम योरसेल्फ। ये आपको अंदाजा होना चाहिए। किसी सिगरेट नौश के साथ बैठोगे ना, किसी ऐसे के पास बैठोगे जो स्मोकर है, जिसे हम चेन स्मोकर कहते हैं, जो सिगरेट पे सिगरेट पीता रहता है, तुम सिगरेट पियो या ना पियो, सिर्फ उसके साथ बैठने से तुम्हारे अंदर से भी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। होता है ना ऐसा? तुम घर आते हो, माँ बाप पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़ों में से स्मेल आ रही है, कहा कि मैं तो उसके साथ बैठा हुआ था, तुम सिर्फ बैठे हुए थे तो स्मेल आ रही थी। शराबी है, शराब वो पी रहा है, लेकिन तुम उसके साथ बैठे हो, शराब की स्मेल उसमें, शराब उसने तुमने पी नहीं है, लेकिन क्यों? जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग विद हिम, क्योंकि तुम सिर्फ उसके साथ बैठे हो तो तुम्हारे समय में से वो बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा माहौल है, ऐसा मामला है, तो सोचो, अगर अल्लाह वालों के साथ बैठे हो, अल्लाह वालों की महफिल में बैठे हो, तुमने कुछ किया या नहीं किया, तुम्हें मोहब्बत नसीब हो जाएगी, तुम पर अल्लाह राजी हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि तुम अल्लाह वालों की मायत में बैठे हो, अल्लाह वालों की सोबत में बैठे हो। मन अरादा अन यजलिस मा अल्लाह फलयजलिस मा अहले तसव्वुफ। अगर कोई चाहता है कि उसे अल्लाह की चाहत नसीब हो, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, अल्लाह की संगत नसीब हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करे, अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसी तरह मोहब्बतें बांटने वालों में रखे, मोहब्बतें बांटने वालों में रखे। ईमान, अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। ये चीजें जरूरी थी आपको बताने के लिए। अब मेरे नौजवानों और मेरे जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आए हैं, ये बात सुने, और मैं इन चंद चीजों के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। हमने ये देखना ईमान है क्या। आज ईमान वाले का, बिलीवर का चर्चा तो सभी करते हैं। मैं भी कह दिया मैं ईमान वाला हूं, इन्होंने भी कह दिया ये भी ईमान वाले, आप भी नारा लगा दिया हम भी ईमान वाले। ईमान वाला होता कौन है? असल में ये देखने, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वाले सबसे बढ़कर रब से मोहब्बत करते हैं। ईमान वाला है कौन? अगर मैं किताबी डेफिनेशन और डेफिनेशन के अंदर या तफसीर के अंदर चला जाऊंगा तो बात शायद आपके भी ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि किताबी चीजें जो होती है ना वो ऊपर से गुजर जाती हैं। लेकिन जब समझाने वाले समझाते हैं ना, ये सबक मैंने सोने पीर पढ़ाया बाहू में सदा सुहागन हुई हूं, तब बात भी समझ में आ जाती है और आसानी भी हो जाती है। अबू जहल आया भागते भागते यार गार की बारगाह में, फटाफट भागते भागते आया, यार गार की बारगाह में आ गया। आकर कहने लगा मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहे कि वो इतने से वक्त के अंदर, बड़े थोड़े से वक्त के अंदर घर से भी निकला, मस्जिद तक पहुंचा, दूसरी मस्जिद तक पहुंचा, फिर आसमान तक पहुंचा, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आसमान तक, सिदरतुल मुंतहा तक, मुंतहा तक, और वहां तक पहुंचा जहां तक कोई भी नहीं पहुंचा। वहां तक पहुंच भी गया और वहां से वापस भी आ गया। ये सारा कुछ हो गया
और वक्त इतना सा था कि कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगे नहीं हो सकता। कमले आली गल्ला करदा पे कमला हो गए। हम तो यही कहेंगे ना, जारी बात है, मैं तो मफहूम बयान कर रहा हूं ना, वो तो उनकी बात, उनका तरीका, उनका, मैं अपने अल्फाज में ये बयान कर रहा हूं। कोई किसी को जाकर ये कहे, आपसे कोई कहे, तो आपका भी जवाब यही होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब उन्होंने कहा कि भाई इतने से मखसूस से वक्त के अंदर कोई कहे कि यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इतने सालों का सफर चंद सेकंड्स के या चंद मिनट के अंदर कोई करके आ गया, इसको कबूल करते हैं? कहा नहीं कबूल करता। जाहिर बात है, कैसी बातें कर रहे हो? कहा हाँ सुनो, फिर जिसको तुम कहते हो ना कि ये अल्लाह के नबी है, जिसको तुम कहते हो ना ये पैगंबर इस्लाम है, उन्होंने दावा किया है कि वो इतने से वक्त के अंदर सैर की, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, और आ भी गए। कहा क्या कहा है? कौन गया था? कौन गया था? कहा वही जिसको अल्लाह का महबूब कहते हो, जिस नबी का जश्न मना रहे हो। कौन गया था? पैगंबर इस्लाम जिसको कहते हो, तुम कहते हो तुम्हारे राहबर हैं, तुम्हारे शेख हैं, तुम्हारे पीर हैं, वो कहते हैं, उनका दावा है वो गए थे। कहा अगर वो कहते हैं तो फिर गए थे। कहा अगर वो गए, वो कहते हैं तो फिर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहा अभी तो कहते थे नहीं हो सकता। कहा नहीं, अगर उन्होंने कहा ना हो सकता है तो फिर हो सकता है। यारो, ईमान भी इसी चीज का नाम है कि जो कुछ जिस हालत के अंदर जैसे हुजूर कह दे ये है तो कह दो ये है, इसका नाम ईमान है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। बिस्तरे मर गए, आज किसी को पता हो ना कि बाहर दरवाजे पे पुलिस खड़ी है, खतरा कोई नहीं है, सिर्फ पुलिस खड़ी है, अभी कोई नहीं पता किस लिए आई है, क्यों आई है, क्या करना है, मामला क्या है। किसी को कोई अंदर आके ये बता देना, वो सोने लगा हो कि भाई बाहर पुलिस खड़ी है, वो सारी रात अंदर ना आए ना खड़े रहे, बंदा सो सकेगा अंदर? जी बंदा सो सकेगा? खौफ है ना, डर है, भाई पुलिस खलोती है, पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं क्यों आई है, पता नहीं किस हाथ से आई है, पुलिस खड़ी है बाहर। अच्छा अगर ये पता चल जाए कि कोई डंडे सोटे लेके मैनू मारना से खलोता है, जी अगर ये पता चल जाए कि कोई ऐसे मामलात हैं, कोई तलवारें, सोटे, डंडे, चाकू, छुरियां, नेज़े लेके बाहर खड़े और किसी टाइम भी हमला हो सकता है, बताओ किसी को नींद आ सकती है? आ सकती है? मेरे अली अल मुर्तजा शेर खुदा तो ये फरमा रहे हैं कि उस रात से ज्यादा अच्छी मुझे नींद कभी आए ही नहीं, उस रात से ज्यादा सुकून तो मैं कभी, उस रात से ज्यादा चैन की नींद तो मैं कभी सोया ही नहीं। काजूर ये कैसे हो सकता है कि उस रात वो लोगों को बेचैनी होती है कि भाई किसी टाइम भी वो आएगा, दुश्मन हमला कर देगा, उसको तो नहीं ना पता अंदर कौन है, उसने तो नहीं ना देखा, चादर ओढ़ी हुई है, उसको तो नहीं पता किसी टाइम भी हमला कर दे। तो कहा कि मुझे उस रात से ज्यादा आज तक सुकून की नींद नहीं आई, क्योंकि ये सहाबा कराम है, इनका एक एक लम्हा खौफ इलाही में गुजरता है, ये अपने ऊपर इतना डर अल्लाह का हावी करते हैं कि उन्हें ये खौफ होता है कि किसी टाइम भी बुलावा आ सकता है। रात को सोते हुए भी ये उनकी बेचैनी होती है कि क्या पता किसी टाइम बुलावा आ जाए और मैं किस हालत में हूं। अली पाक फरमाते हैं कि मुझे उससे ज्यादा कभी किसी रात भी मुझे सुकून नहीं होता था, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन उस रात मुझे बड़ा सुकून था, उस रात मुझे बड़ा सुकून था। अली पाक आपको क्यों सुकून था? आपको किस वो रात तो सबसे ज्यादा बेसुकूनी वाली होनी चाहिए थी। का सुकून इसलिए था कि मेरे हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अली ये अमानतें रख लो, लेट जाओ, सुबह उठना, सुबह उठना, अमानतें वापस करना, फिर मेरे पास मदीने आना। अली पाक फरमाते किसी भी रात में, हर रात में मुझे नहीं पता होता था कि मैंने उठना या नहीं उठना, उस रात में सुकून से सोया कि मुझे पता था हुजूर ने कहा अली उठेगा तो अली उठेगा, या अली उठेगा तो अली उठेगा, और अली उठा। ये ईमान है, ये यकीन कामिल है, ये है जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है ईमान वाले, ये है ईमान वाले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक का मफहूम गुजर रहे हैं, चहलकदमी के लिए तशरीफ लेके वापस आ रहे हैं, जानवर पसंद आ गया, सौदा हो गया, सौदा हो गया।
प्राइस तय हो गई, बात हो गई। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो इस घर से नहीं आया था सौदे की, अब ये पसंद आ गया है, चलो चलते जाओ, मैं जाता हूँ, जाके तुम्हें वहां से पैसे लाता हूँ, तो अपने वादे के मुताबिक वो पैसे देता हूँ, तो तुम ये जामा मेरे हवाले कर देना। कहने लगा ठीक है, बात हो गई, यहूदी से सौदा तय हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। थोड़ी देर बाद हजूर अलैहिस्सलाम जब वहां से वापस आते, किसी ने इस यहूदी से कहा वो एक ही कीता ही, इतना सस्ते में दे दिया, इतना सस्ते में दे दिए, कीमत तो बड़ी महंगी आई, इतना सस्ता सौदा, इतना मोल तो ज्यादा भी लग सकता है। तो वो कहते हैं अच्छा, कहने लगा फिर, कहा कि नहीं ये तो ये क्या, ये कोई सौदा थोड़ी है, ज्यादा मोल लग जाएगा भाई। कहने लगा ठीक है, मुझे कौन सा कोई देख रहा था, मुझे कौन सा कोई देख रहा था, वो आगे तो कह दूंगा सौदा नहीं हुआ। देखो ना हमारी भी कैफियत देखें, ये यहूदियों का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है। हम मकान आज लेते हैं, हम जमीन का सौदा करते हैं, एक से सौदा कर लिया, बात हो गई, बयाना हो गया, इधर आके किसी ने 2 लाख ज्यादा दिया, उसका बयाना वापस आके कहते हैं जा भी तेरे नाल सौदा नहीं करना, मैं दे नाल करना। ऐसा होता है, होता है, या तो कहो कि नहीं होता, और अगर कह रहे हो होता है तो फिर ये हमारे लिए फिक्र का लम्हा है, हमारी ये तरबियत नहीं है। मुसलमान है, जबान दे दी तो दे दी, बात कर दी तो कर दी, जबान का पक्का मुसलमान होता है, जबान का पक्का मुसलमान होता है। अब यहूदी ने सोच रखा है, उसने डिसाइड कर लिया क्या करना है। हजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, हजूर अलैहिस्सलाम ने वादे के मुताबिक कहा कि भाई ये तेरा मुआवजा, ये तेरे पैसे, ये अब जानवर मेरे हवाले कर दे। कहने लगा कौन से पैसे, कौन सा जानवर, कौन सा सौदा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तूने सौदा किया है। अभी ये बात हो रही है तो लोग इकट्ठे हो गए, हजूर के गुलाम भी आ गए, उधर से यहूदी भी आ गए, मजमा लग गया। अब लोग देख रहे हैं, हमें भी जब ऐसा मामला होता है ना, लोग आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। अब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा है, ये क्या क्या मामला है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे भाई तुमने ज़बान दी है, तुमने सौदा किया है, मेरे पसंद आया, तुमने कहा इतने पैसे लूंगा, मैं पैसे दे रहा हूं, अब तुम कह रहे हो कि सौदा नहीं हुआ। कहने लगा नहीं सौदा तो नहीं हुआ। अच्छा आप कहते हैं सौदा हुआ है, कहां सौदा हुआ है। कहा तो फिर कोई गवाह ले आए, गवाह ले आए, आप गवाह ले आए तो ये ले, मैं बात तक पक्का हूं, गवाह ले आए, बस ये तो नहीं ना हो सके गवाही ना आपने ऐसे कह दिया और मैं भी मान जाऊंगा। अभी हजूर, इससे पहले कि हजूर अलैहिस्सलाम बोलते अल्लाह के नबी हैं और नबी दा जश्न मनाना ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में ना एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुदामा ना पीछे से आ गए, हाथ खड़ा कर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं था ना, मैंने देखा है ना, मैं गवाह हूं ना, मैं गवाह हूं ना। वो यहूदी उसकी तरफ देखने लगा, कहने लगा तुम कहां थे, उधर तो कोई मौजूद ना था। कहा नहीं मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं, मैंने सुना है, ये प्राइस थी, तुमने सौदा किया है, हजूर गए लेने के लिए, अब तुम कर रहे हो, मैं गवाही दे रहा हूं। अब क्या आता, अब क्या करता, बेचारा फंस गया। जदू आई जान शिकंदे अंदर, जिमें वेलने दे विच गन्ना, रो आखे आज रो मोहम्मद आमे तेनू मन्ना। अब फंस गया था, खुद ही कह बैठा था गवाह ले आओ तो मैं घोड़ा दे देता हूं, मैं ये दे देता हूं जानवर। अब क्योंकि गवाही मिल गई थी, अब सारे ये देख रहे हैं, गवाह भी आ गया है, उनके हवाले कर दिया जानवर, सारे चले गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने ना आशिक की तरफ देखा, ईमान वाले की तरफ देखा। आशिक ईमान वाला होता है। इश्क इतना आसान नहीं होता, ईमान भी इतना आसान नहीं होता। मेरे बाहू फरमाते हैं इश्क जे सोखा होंदा बाहू ता सब आशिक बन बांधे हो। हर कोई ना हसनैन करीमैन नहीं हो सकता, बिलाल हबशी कोई कोई होता है, तलहा ताहा ये कोई कोई होते हैं, किसी किसी के मुकद्दर की बात होती है। अब जब हजूर अलैहिस्सलाम ने निगाह डाली, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ये क्या था। कहने लगा हुजूर क्या। कहने लगा तुम तो उधर मौजूद, कहने लगे तुम तो उधर मौजूद ना थे। अब तरबियत हमारी हो रही है, उनको तो सब पता है ना, हैं जो नबी, हैं जो नबी, हैं जो गैब का इल्म रखने वाले, उनको तो सब पता है। हमारी तरबियत के लिए बात हो रही है, हमें सिखाना था ईमान क्या है, ईमान किस चीज का नाम है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम तो थे ही नहीं, गवाही कैसे दे दी। तो क्या अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो जमीन में गवाही है, आपने फरमा दिया कि भाई सौदा हुआ है, इसका मतलब है सौदा हुआ है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आसमान वाले को आपके कहने पे मान लिया है, ये तो जमीन के सौदे की बात है, हमने तो नहीं, अल्लाह अकबर, हमने तो नहीं देखा था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चार यार,
या इले, हमने नहीं देखा था, हम नहीं जानते थे, हम नहीं पहचानते थे। आपने कहा वो है, हमने कहा वो है। आपने कहा वो वाहिद है, हमने कहा वो वाहिद है। आपने कहा बस वही है इबादत के लायक, हमने कहा हाँ वही है इबादत के लायक। आपने कहा किबला यहाँ है, हमने कहा किबला यहाँ है। आपने रुख फेर के कहा अब यहाँ है, हमने भी कहा अब यहाँ है। ये ईमान है। जो यार ने कह दिया, जो अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया कि ये है तो ये है, फरमा दिया अब इस गली से नहीं गुजरना, निगाहें नहीं उठानी, ये काम नहीं करना तो फिर नहीं करना। फरमा दिया ये काम करना है तो फिर करना है। आखिरी बात और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम में एक ऐसा मौका बन गया है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू फरमा रहे हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी बात करके ना ये वाकया बयान करके समेटने लगा हूं। इसी के अंदर तरबियत होगी और इसी के अंदर जो है ना शरीयत होगी और इसी के अंदर तरीकत होगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमा रहे हैं, सहाबा कराम क्या कर रहे हैं? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाते जा रहे हैं, जो कतरे नीचे गिरने लगते हैं, सहाबा कराम। मंजर आपको समझ आ गया ना, बात आपको समझ आ गई है ना, हदीस पाक का मफहूम समझ आ गए। हजूर के सहाबा क्या कर रहे हैं? वो कतरे समेट रहे हैं, इधर से कतरे गिर रहे हैं, वो माल रहे हैं। कोई इधर माल रहा है, 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 कोई इधर माल रहा है। अब ये दीवानगी हजूर देख रहे हैं, ये जनून हजूर देख रहे हैं, ये मोहब्बत हजूर देख रहे हैं, ये इश्क हजूर देख रहे हैं, ये परवानों की जो हरकतें हैं वो हजूर देख रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाते जा रहे हैं, ये दीवाने परवाने मस्ताने कतरा तक नीचे नहीं गिरने दे रहे। और देखने वाले जो उस वक्त काफिर थे, उसका अपने मुंह से पता क्या कहना, बाद में तो मुसलमान हो गया, उस वक्त पता क्या कहता है? जब जाके अपने वापस बताए ना वारियों को, कहा कि जिस नबी से तुम लड़ने जा रहे हो ना, उधर ना जाना, उनसे जंग करने ना जाना। कहा क्यों, बंदे ज्यादा है? कहा नहीं, बंदे तो बड़े कम है। कहा फिर जंग क्यों ना करने जाना? कहा जिनसे जंग करने के लिए जा रहे हो ना, वो भाई मैं देख कर आया हूं, और जिसके वुजू का पानी के कतरा नीचे नहीं गिरने देते, उसका खून कैसे गिरने देंगे? खून कैसे गिरने देंगे? कहा मैं देख के आया हूं। अच्छा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमा रहे, सहाबा कराम वो वुजू का पानी जो है ना, वो पकड़ के अपनी, वो कोई आंखों से माल रहा है, कोई जिस्म पे फेर रहा है, कोई सर पर फेर रहा है, कोई जिनको नहीं ना मिला वो जिन्होंने फेरा होता है ना उनके साथ फेर रहे हैं। और यार दीवानगी कितु लेके आओगे? और हमें कहते हो कि हम उनकी बात करते हैं, हम उनको चर्चा करते हैं, हमें कहते हो कि हम दीवाने हैं। जितने दीवाने सहाबा थे, हम तो पास से भी नहीं गुजरते, हम तो कदमों की खाक भी नहीं है, हम का तक, हम तो कुछ भी नहीं। ये चरागा ये कराओ, ये चरागा कराने से रोकते हो, ये लाइटिंग लगाने से रोकते हो। आज सोहेल कादी साहब और इनके रुफका जितनी मोहब्बत से इन्होंने ये सब कुछ सजाया, अगर तुम्हें कोई रोके कि ये क्यों कर रहे हो, कहना अरे मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूं, अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने तो उस वक्त जहां पर सारे के सारे अंधेरे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो उधर भी हर चीज में रोशनी अता कर दी थी। हर तरफ अंधेरा था, अल्लाह पाक ने तो आमद मुस्तफा पर उधर उजाला कर दिया। तो हम जब भी के नबी के जश्न पे उजाले क्यों ना करें? उधर झंडे लगाए गए थे, हमें झंडियां लगाने से रोक रहे हो। और यार ये क्या पढ़ रहे हो? कौन सी हदीसें पढ़ रहे हो? किस बात की तुम्हें समझ नहीं आ रही? उनकी मोहब्बत देखो, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो आज उनका नाम ले लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। हम तो यार की बात करते हैं तो कहते हैं बस हर वक्त उन्हीं की बात, हर वक्त उन्हीं की बात, हर वक्त उन्हीं के पीछे, हर वक्त उन्हीं के चर्चे। कहा हाँ, कहा क्यों करते हो? कहा रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। इन्हें बताएं, महबूब इन्हें बताएं और अपनी जबान से बताएं। अल्लाह खुद भी बता सकता था, लेकिन मकाम मुस्तफा बाज़बान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं कि अगर इनकी चाहत मैं हूं, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो भाई इत्तबा आपकी करें। मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके दरवाजे पर आए, आपका दरवाजा खुल गया तो मुझ तक पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा? इनाम क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अब तुम्हारा रब भी तुमसे मोहब्बत करता है।
किस लिए करता है कि तुमने मेरे नबी से मोहब्बत की है, तुमने मेरे नबी का चर्चा किया, तुमने मेरे नबी का जश्न मनाया, अब जाओ दुनिया तुम्हारा जश्न मनाएगी। तुमने मेरे यार की बातें की, अब दुनिया तुम्हारी बात करेगी। अल्लाह अकबर। अब ये जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नक्शा देखा ना, मैदान जंग बना हुआ है, मोहब्बत वाला, प्यार वाला, सुकून वाला, इत्मीनान वाला, देखने वाले को लगे पता नहीं क्या हो रहा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सारा मंजर देखा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामों का जब इश्क देखा ना, अब ये एक वो है, ये जो आशिक है, ये जो आशिक है, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनून, अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनून। ये तो इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। ये इश्क वाले, ये हर किसी को, अकल वाले गिनते रहते, नहीं इतना करो, नहीं इतना करो, नहीं इतना करो, इससे ना बढ़ो, इससे ना बढ़ो। कोई हद है तो बताओ, कोई हद है उनके अरूज की? बलगल उला बिकमालिही, कोई हद नहीं है उनके अरूज की। हद हो तो बताओ ना, कहीं पर रुकना हो तो बताओ ना। हद ही नहीं है, अल्लाह पाक ने हद बनाई नहीं है। या तो कोई हद लगाई दी होती तो फिर ठीक है, बस वो अल्लाह है, उसके बाद जो कुछ है रसूल अल्लाह है, वो अल्लाह है, उसके बाद जो कुछ है रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो मंजर देखा ना, तो आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अपने हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं, आशिकों से कहा, गुलामों से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said their companions, the believers, that oh believers, why are you doing this? तुम ये क्यों कर रहे हो? किस चीज ने, जो हदीस पाक के अल्फाज हैं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, अल्फाज ये हैं कि किस चीज ने तुम्हें ये करने पे मजबूर किया है। ये जब देखा ना, ये दीवानगी बतौर तबर्रुक, जी बतौर तबर्रुक ये चीज है, ये वुजू के कतरे, ये पानी, ये मस किया जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज ने मजबूर किया है? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत ने, आपकी चाहत ने दीवाना बना दिया। तेरे इश्क च कमली फिर दिया, तेरे इश्क ने दीवाना बना दिया है। या रसूलल्लाह, आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने, आपकी चाहत में दीवाने हो गए, उसमें ये कर रहे हैं। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो फिर सुनो, अगर कोई ये चाहता है कि वो अल्लाह से प्यार करे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार का दावेदार है, या वो ये चाहता है कि अल्लाह उससे प्यार करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे प्यार करें, तो वो तीन काम करे। क्या करे? तीन काम करे। अगर कोई ये चाहता है कि वो अल्लाह से प्यार करे या अल्लाह उससे प्यार करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे प्यार करे, तो फिर वो क्या करे? जब बोले सच बोले। जब बोले, ऊंचा बोलो, जब बोले सच बोलेंगे। ईमान की डेफिनेशन तो समझ आ गई ना, ईमान क्या होता है? हजूर ने फरमा दिया है, जो हजूर ने फरमा दिया इसका मतलब है बस वो फरमा दिए, उस पर जम जाने का, उस पर ईमान लाने का नाम ईमान है, उसको मान लेने का नाम ईमान है। हजूर ने फरमाया जब बोले। दूसरी चीज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई अमानत रखे तो उसमें खयानत। तीसरी चीज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने साथ वालों का ख्याल रखे, अपने साथ वालों को अजियत ना दे, अपने साथ वालों को परेशानी ना दे, अपने साथ वालों को बेसकूनी ना दे, उन्हें खराब ना करे, उनके साथ ज्यादती ना करे। पहली चीज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बोले सच बोले। अगर वो चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे या वो मोहब्बत का दावेदार है अल्लाह की, तो जब बोले सच बोले। अब आप और मैं ये देखें, हम जब बोलते हैं सच बोलते हैं। आपने और मैंने ना इस बात पर अपना मुहासबा करना है। ये आखिरी 5 मिनट के अंदर हमने अपना मुहासबा करना है। हम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, बगैर मकसद भी हम झूठ बोल रहे हैं, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जिससे किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नफा नहीं है, हम फिर भी झूठ बोल रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पाक का मफहूम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन कुछ भी हो सकता है। तय किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मोमिन ये हो सकता है, मोमिन ये हो सकता है, मोमिन ये हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हजूर अलैहिस्सलातु कहा कि हाँ, मोमिन की कैफियत है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मोमिन मकार हो सकता है, झूठा हो सकता है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन दगेबाज नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, मकार नहीं हो सकता। मैं ये आपको मफहूम बयान कर रहा हूं। अब अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मोमिन कुछ भी हो सकता है लेकिन मकार झूठा नहीं हो सकता, और इसके साथ अल्फाज क्या है पाक फरमाया, वो हम में से नहीं है, वो हम में से
नहीं है, जिसकी अलामत यह है। अब मुझे यह बताएं कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि वो हम में से नहीं है, इसका मतलब है वो हम में से नहीं है, हम में से नहीं है। अगर ईमान वाले हो तो फिर ये समझ लो हजूर ने फरमा दिया कि हम में से नहीं है, तो इसका मतलब है हम में से नहीं है। इसका मतलब है कि जबान से जब भी बोलना है, जब भी बोलना है ऊंची बोले, जब भी बोलना है सच बोलना है। दूसरी चीज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई अमानत रखे उसमें खयानत ना करे, उसमें खयानत ना करे। अब अमानत सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने कोई ज्वेलरी आपके पास रख दी, किसी ने कोई पैसे आपके पास रख दिए, किसी ने कोई गाड़ी आपके पास रख दी, तो आपने कहा हाँ मैं टेक केयर करता हूं, मकतूब वक्त पर आपने उसे वापस कर दिया, ये भी अमानत है। लेकिन यही सिर्फ अमानत नहीं है, अमानत ये भी है, तवज्जो रखिए आप मेरी बात पर, आखिरी बात करने लगा हूं। अमानत ये भी है कि अगर तुम्हें कुर्सी मिली है, वो तुम्हारे पास गवर्नमेंट की अमानत है, तुम्हें उस पर हक का फैसला करने के लिए बिठाया गया है। तुम्हें चाहिए कि अगर कोई आ गया है तो तुम उसकी मदद करो, तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने ठीक फैसला करना है। अगर तुम रिश्वत दे के फैसला ठीक नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि तुम अमानत में खयानत कर रहे हो। तुम मजदूर हो, तुमने मजदूरी करनी है, 8, 10, 12 घंटे तुमने काम करना है, तुम्हारा डिसाइड हो गया है। अगर तुम 8, 10 घंटे काम करने की बजाय 2 घंटे काम कर रहे हो, बाकी घंटे गप्पे मार रहे हो, तो मुझे बताओ तुमने अमानतदारी से अपना काम नहीं किया, तुमने अपने काम के अंदर खयानत की है। फल बेचने वाला फल बेच रहा है, उसका काम है कि झूठ बोले बगैर अमानतदारी से बेचे, सारे फल साफ रखे जिसका तुम क्लेम कर रहे हो कि दिस इज व्हाट आई एम गोना सेल, यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट्स व्हाट यू सेल। तुमने ये कह के बेच रहे हो कि सारे साफ है, तो इसका मतलब है तुम्हें सारे साफ देने। अगर तुम उसके अंदर गंदे भी अंदर ही डाल रहे हो और थोड़े से साफ डाल रहे हो, तो इसका मतलब है तुमने जो अमानत उसके हवाले की है, तुमने अमानत में खयानत की है, तुमने अपना माल ठीक तरीके से नहीं बेचा। ये सारी वो अमानतें हैं। पुलिस वाला रिश्वत लेके काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी से अमानतदारी कर रहा है। ये मैं बात करता जाऊंगा, बात बढ़ती जाएगी, आपको मफहूम समझ आ गया है। किसी ने आपके पास थोड़ी सी देर के लिए बाइक रखवाई है कि भाई मेरी अमानत है, अब तुम्हारा काम ये है, ये मैं आपकी सिर्फ आपको, क्योंकि ये रोजमर्रा के काम है, मैं आपको ये सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूं। अगर आपके पास किसी ने अमानत रखी है ना कि भाई ये खड़ी रहे, इसको छेड़ना नहीं है, अब ये खड़ी रहे, मेरी अमानत है, इसका मतलब है वो खड़ी रहनी चाहिए। अगर तुम्हें जरूरत भी पड़ गई है, उसकी इजाजत के बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं पड़ता उसको छेड़ना। हमारे यंगस्टर जो है ना, हमारे नौजवान, कोई बात नहीं, खलोती तो है, चलो ए ही ले जाना, चलो है तो सही ए ही ले जाना, चलो ए तो सही। वो साढ़े नाल भी कई दफा ऐसा होता है, वो पीरन का माल भी तो साडा ही माल है ना, और मौलवियों का माल भी तो साडा ही माल है ना, कोई नहीं असी भी थोड़ा जा कर ले सकते, क्या हो जासी। ये अमानत है, अगर इसमें से कुछ भी होता है तो ये खयानत है, ये अमानत नहीं है। तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है, पीर के पास उसे तरीकत की अगर जिम्मेदारी सौंपी है तो ये भी उसके पास अमानत है। आलिम के पास इल्म है तो ये भी उसके पास अमानत है। उस्ताद के पास अगर उसको ड्यूटी दी गई है कि दैट्स व्हाट यू गोना टीच, तो उसको हैव टू मेक श्योर, उसे ये मेक श्योर करना है कि दैट्स व्हाट ही हैज टू टीच। ये नहीं कि बस आया, टाइम लगाकर 4 घंटे करके बस ड्यूटी पूरी हो गई, इधर उधर की मारता रहा। नहीं, तुम्हारी एक ड्यूटी है, तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, और वो तुमने पूरी करनी है। अगर पूरी कर रहे हो तो इसका मतलब है अमानतदार हो, अगर पूरी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है अमानत में खयानत कर रहे हो। ये सारे मामलात हमें समझने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज हुजूर ने क्या फरमाई, अगर कोई अमानत दे तो उसमें खयानत, इतनी जल्दी भूल गए हो, खयानत तवज्जो है, किस किस की नहीं है, शाबाश, किस किस की है, माशाअल्लाह, सलामत रहे। आखिरी बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने साथ वालों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं आप लोग? हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं? हमें तो पता नहीं होता उसके घर खाना भी है या नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि वो बीमार पड़ा, तीमारदारी भी करनी है, और तीमारदारी करना कितना अफजल अमल है। हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई उसके घर में फाका चल रहा है। हमने तो अपने घर की सिर्फ जगह बचाने के लिए ना वो सीढ़ियां अंदर नहीं रखी, वो सीढ़ियां बाहर रखी हैं, जो हमारी तुम्हारी और मेरी जगह नहीं बनती। हालांकि पता है कि इससे गुजरने वालों को तकलीफ होगी, साथ वालों को तकलीफ होगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हमें इसकी फिक्र नहीं है।
हमने कहा बस हमारा काम होना चाहिए, दूसरों को अज़ा होता है तो हो। हमने तो सफाई भी की ना, तो कूड़ा साथ वाले के आगे कर दिया। हालांकि हमारी तरबियत क्या थी कि जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूरी सही हूं, ये हमारी तरबियत है। और हम क्या कर रहे हैं, जे कोई कड्डे गाला मंदे उसनु जी जी कहिए हूं। गिला उलामा भंडी ख्वारी ओसियार दे पारू सही हूं। कादिर दे हाथ डोर साड़ी सोना बाहू ओ जिमें रखे उए रहिए हो। जिस हालत में अल्लाह रखे उसमें आपको और मुझे रहने का हुक्म है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये 3 बातें याद रखनी है। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत है, या चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, या चाहते हो कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुमसे मोहब्बत करे, तो पहली चीज क्या है कि जबान जब बोले अमानत पे खयानत, और अगर साथ वालों को अज़ा, साथ वालों को तकलीफ, साथ वालों को परेशानी, साथ वालों को बेसकूनी, 3 चीजें। और किस वजह से नहीं करनी? सच बोलने, इसलिए सच बोलने के सच्चे नबी के गुलाम है। अमानत इसलिए करनी है, अमानत में खयानत नहीं करनी, इसलिए कि अमानतदार नबी के चाहने वाले हैं। और किसी को ज़हमत इसलिए नहीं देनी कि रहमतुल लिल आलमीन के गुलाम हैं, रहमतुल लिल आलमीन का जश्न मनाने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के साए के तलबगार हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। बस याद रखें और इस चीज की फिक्र यहां से लेकर जाएं, और अपने दिल को उसकी मोहब्बत का, उसके इश्क का, उसकी चाहत का मरकज बना ले। पता चले फिक्र कर तामीर दिल की, हम वहीं आ जाएंगे। और मदीने की चाहत पैदा करने वालों, और मदीने जाने वालों, और कहने वालों कि मैनू मदीने बुला ले, और मैनू मदीने बुला ले। और अगर तुम जा सकते हो वो करम फरमाएंगे और तुम जाओगे, अगर तुम नहीं जा सकते वो तो आ सकते हैं ना। और किसी ने क्या खूब तरबियत की, फरमाया फिक्र कर तामीर दिल की, हम वहीं आ जाएंगे। फिक्र कर तामीर दिल की, हम वहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकी आ जाएंगे, बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकी आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह।